नमस्कार, मैं डॉक्टर शारदा दुर्वांकुर आयुर्वेद तथा निसंतानता निवारण केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपनी वाघोली पुणे सेंटर में आई हूँ और आज बहुत खुशी की बात है कि आज अपनी पेशेंट प्रियंका और प्रीतम यहाँ पे आए हुए हैं और अभी प्रियंका को 2 महीने कंप्लीट हुए हैं, कंसीव हो गई है प्रियंका। तो मैं वर्षा मैडम को भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि प्रियंका के सब उत्तर बस्ती वर्षा मैडम ने किए हुए हैं। मैं तो ट्रीटमेंट का प्लान लिख के देती हूँ, सब पेशेंट के रिपोर्ट्स देख के उस तरह से अपना जो दुर्वांकुर का रिसर्च बेस्ड मेडिसिन है, कहाँ पे क्या यूज करना है, क्या नहीं करना है, हमें क्या ख्याल रखना है, लेकिन जो सब मेरे असिस्टेंट्स हैं उनके वजह से मैं यहाँ तक अपना काम लेके जा रही हूँ। अभी प्रियंका का AMH बहुत कम हुआ था क्योंकि उसका IVF ICSI हुआ था और ICSI होने की वजह से उसका AMH बिलो 0.1 हुआ था। तो प्रियंका, आप ही बताओ, आपके इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस था? और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने आयुर्वेद के ऊपर विश्वास रखा, हमारे ट्रीटमेंट के ऊपर विश्वास रखा और उसी की वजह से आज IVF फेल होने के बाद, ICSI फेल होने के बाद उसको यहाँ पे रिजल्ट आ गया है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे ऊपर विश्वास रखा। तो प्रियंका, आप आपकी जर्नी बताओ, शादी को कितने साल हुए थे? शादी को 4 साल हुए थे। मेरा नाम प्रियंका कदम और ये मेरे हस्बैंड प्रीतम कदम। आप क्या करती है प्रियंका, मतलब एजुकेशन? मेरा एजुकेशन, मेरा मेडिकल फील्ड था एक्चुअली। मेरा DMLT हुआ था, उसके बाद मैंने फैमिली प्लानिंग चालू किया। तो उसमें पता चला कि AMH कम है। तो थोड़ा सा डॉक्टर ने भी बोला कि स्ट्रेस वगैरह वो कम करना है। तो वो जॉब का मैंने छोड़ दिया, दिमाग से ही छोड़ दिया, जॉब नहीं करना है, थोड़ा रिलैक्स ही रहना है क्योंकि पहले ये इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टर ने पहले एलोपैथी में बोला कि आपको IVF ही करना होगा, IVF के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ठीक है, हमने भी उनकी बात मानी और IVF किया। तो फिर वो IVF मतलब एक वो जो ये था एम्ब्रियो अच्छा बना था, लेकिन वो सक्सेस नहीं होता, इम्प्लांट नहीं हुआ। तो बाद में डॉक्टर ने बोला कि आपको फिर से अगर ट्राई करना होगा तो डोनर से ट्राई करना होगा, मतलब डोनर का सलाह दिया। हाँ। और यहाँ पे आपका खुद का चीज का बेबी है तो हाँ। तो डोनर का हमें नहीं चाहिए था, तो थोड़ा सा रिसर्च चालू किया यूट्यूब वगैरह। तो आप उसमें आपका वीडियोस मैंने देखा तो कुछ तो ऐसा पॉजिटिव मिला कि अरे हाँ, कि आयुर्वेद में AMH, क्योंकि हमने जहाँ भी यूट्यूब पे या फिर गूगल पे कहाँ पे भी पढ़ा था तो AMH नहीं बढ़ता, यही देखा था। लेकिन आपकी वीडियोस में ऐसे लगा कि हाँ, कि AMH बढ़ सकता है और हमें यहाँ पे कुछ तो आशा मिली, इसलिए हमने फिर आपके यहाँ पे ट्रीटमेंट चालू की। तो उसमें फिर आपने पंचकर्म वगैरह वो सलाह किया, तो वो किया और उसके बाद फिर उत्तर बस्ती हुई, दोनों की भी ट्रीटमेंट हुई, उनका भी पंचकर्म हुआ, उत्तर बस्ती हुई और अभी कंसीव हो गया। प्रीतम, आपका भी काउंट बहुत कम था और मोटिलिटी भी कम थी, मतलब ओलिगोएस्टेरोस्पर्मिया था। तो जब हमने आपका ट्रीटमेंट चालू किया, मतलब मुझे लगता है आप दोनों नगर आए थे, अहिल्या नगर, जो अभी अहमदनगर, मतलब उसको अभी अहिल्या नगर बोलते हैं, वहां पे आके तब पूना सेंटर में इतना मतलब पंचकर्मा अच्छी तरह से नहीं होता था क्योंकि हमारी यहाँ पे सुविधा ही नहीं थी। तो वो नगर आए थे, वहां पर उन्होंने पंचकर्मा किया। तो आफ्टर द ट्रीटमेंट आपको, मतलब जो मेडिसिन चालू थे, उत्तर बस्ती था, तो आपको अंदर से कैसे फील हो रहा था? मतलब थोड़ा लगा ही था, यूट्यूब देखा था मैंने, यूट्यूब जो भी वीडियोस थे, तो मुझे भी लगा तो पंचकर्मा में थोड़ा अच्छा है, तो इसलिए हम लोग ने स्टार्ट किया पंचकर्मा। तो पंचकर्मा एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम किया, मतलब ऐसे मेरी मम्मी करती थी बट सिर्फ सुना था, बट फर्स्ट टाइम किया पंचकर्मा तो अच्छा लगा, सब अच्छा लगा। और अभी कंसीव हुआ तो सब, मतलब जब दोनों का प्रॉब्लम रहता है तो क्रॉनिक पेशेंट बोलते हैं हम इसको इनफर्टिलिटी में, तो थोड़ा रिजल्ट आने में दिक्कत हो जाती है। तो प्रियंका और प्रीतम को 1 साल लगा यहाँ पर भी ट्रीटमेंट, मतलब उनका कंसीव होने के लिए, क्योंकि एक तो ICSI फेल था, दूसरा कि दोनों के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थे, जैसे कि अभी मतलब प्रियंका का AMH वैसे तो उसका 0.2 था, लेकिन IVF ICSI करने की वजह से जहाँ पे 15-16 फॉलिकल वो रिट्रीव कर लेते हैं और फिर एम्ब्रियो बनाते हैं, तो उसकी वजह से उसका बिलो 0.1 आया था। तो और प्रीतम का भी ओलिगोएस्टेरोस्पर्मिया था, मतलब कि स्पर्म की क्वालिटी और मोटिलिटी और संख्या भी कम थी। ऐसे केस में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन समय का फल क्या बोलते हैं ना, मीठा होता है।
और मराठीत बोलतात की कष्टाविना फळ ना मिळते। जैसे कि हमें भी बहुत डेडिकेशन देना पड़ता है और पेशेंट को भी पेशेंस रखना पड़ता है, और सबसे हम भगवान के ऊपर भी श्रद्धा रखते हैं, तभी हमें भगवान के ऊपर विश्वास रहता है। वैसे डॉक्टर के ऊपर आपका विश्वास चाहिए तो हम अच्छी तरह से आपको रिजल्ट दे सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि हस्बैंड का सपोर्ट वाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसे भी पेशेंट देखती हूँ कुछ जगह पे, या कुछ पेशेंट मतलब एजुकेशन रहता है लेकिन वो अंदर भी नहीं आते वाइफ के साथ हस्बैंड। हमेशा मैं हर रोज देखती हूँ ऐसे 4-5 पेशेंट तो रहते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है ट्रीटमेंट की, बस आप ले लो। तो प्रीतम, आपने प्रियंका को बहुत अच्छा सपोर्ट किया, और वर्षा मैडम की जिन्होंने अच्छी तरह से उत्तर बस्ती किया, तो उसकी वजह से आज का दिन हमें ये देखना पड़ता है। मैं अभी तक 0.1 को रिजल्ट दे पाई थी, उसको हमारे यहाँ पे ट्विंस हुए हैं, लेकिन बिलो 0.1 आप ही है। तो ये बहुत ही मतलब हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। तो आप जब आपका टेस्ट पॉजिटिव आया बीटा एसिड का, आप दोनों को वो क्षण कैसा था? पहले तो मुझे ऐसा वो सच है ये समझने में मुझे टाइम लगा कि ये टेस्ट सही है कि नहीं, इसलिए मैंने किसी को पूछा नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट बीटा एससीजी किया डॉक्टर से जाके लैब में। उसके बाद फिर आपको कॉल किया, तब आप वारी में थी। वो सब हुआ। मतलब प्रियंका का प्रॉब्लम ऐसा था कि फॉलिकल बन पा रहा था लेकिन वो रप्चर ही नहीं हो रहा था, तो हमने उसके लिए और एक थेरेपी, और आपको मैं अभी ये गुड न्यूज है हमारे लिए कि आपका रप्चर हुआ, उसके बाद और एक पेशेंट का रप्चर हुआ। मतलब हम भी पेशेंट के ऊपर ट्राई करते ही सीख जाते हैं कि कौन सी दवा, कौन सा बस्ती उनके लिए यूजफुल रहता है। तो आपकी वजह से मतलब हमने और एक थेरेपी निकाली है, जैसे कि मात्रा बस्ती। अगर किसी का फॉलिकल रप्चर नहीं होता है तो हम उसको मात्रा बस्ती करते हैं उस दिन, और उसके बाद उनका फॉलिकल अच्छी तरह से रप्चर हो जाता है। कभी कभी इंजेक्शन, कुछ हमारे आयुर्वेदिक दवा, उससे भी रप्चर नहीं होता है। तो आपकी वजह से हम भी सीख रहे हैं और एक थेरेपी निकाल रहे हैं। तो आप इधर जो अनादर लोग हैं उनको क्या सलाह दोगे? मैं तो आपको यही बताऊंगी कि हमने जो गलती की कि पहले हम एलोपैथिक के यहाँ पे गए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले आपको आयुर्वेदिक ट्राई करना चाहिए, यही हमें बताऊंगी। और विश्वास रखना चाहिए, पेशेंस इम्पोर्टेंट है। प्रीतम, आपको क्या लगता है? मतलब थोड़ा पेशेंस ही रखना चाहिए, क्योंकि कैसे लोगों को लगता है तुरंत अपना रिजल्ट चाहिए, बट आयुर्वेदिक में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो क्योंकि हमारा प्रॉब्लम भी बड़ा था, इसलिए हमें टाइम लगा। टाइम लगा। बिफोर अगर वो आईवीएफ आते हैं हमारी तरफ तो उनका AMH बहुत अच्छा रहता, मतलब एटलीस्ट 0.2 तो भी रहता है उनको। तो हमने बहुत सारे लोगों को हमने रिजल्ट दिए हैं वैसे 0.2 को, तो कुछ तो भी हम कर सकते हैं। और क्या होता है कि हार्मोनल इंजेक्शंस, दवाइयाँ इतने खाते हैं कि उसकी वजह से उनके शरीर पे बहुत सारे साइड इफेक्ट होता है, मेंटली भी साइड इफेक्ट होता है, चिड़चिड़ापन पड़ता है, इनसिक्योरिटी लगती है, इमोशनल लेवल उनका मतलब वो डिप्रेस रहती है। तो वो सब निकालने के लिए ही 5 से 6 महीने लगते हैं कभी कभी। तो प्रियंका, आपके आगे के जर्नी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम प्रियंका का उपकर्म भी करने वाले हैं। मैं सबको बताती हूँ, ये जो 9 महीने रहते हैं वो बहुत हैप्पीली हमें रहना है और खुद के ऊपर ध्यान देना है, और पेशेंट को एक पॉजिटिविटी रहने के लिए और उनका एबॉर्शन न होने के लिए या कुछ बीपी वगैरह बाकी कुछ बीमारी न आने के लिए हम ये उपकर्म करते हैं, वो भी बहुत सुंदर रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जब बेबी होगा तो बेबी के साथ फिर से एक वीडियो बनेगा। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद।